हमारे सामने कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। क्या वो एनेंटियोमर होगा, क्या वो रैसमिक होगा, या फिर वो आइडेंटिकल होगा। बहुत बार हम क्वेश्चन में फंसते हैं और वहाँ पे बहुत छोटी सी मिस्टेक करने की वजह से, बहुत माइन्यूट मिस्टेक करने की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत होता है गाइस। नमस्कार गाइस, मैं हूँ मुरली के बैरागी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल सीरीज में रैसमिक मिक्सचर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो गाइज हमारा अभी डेली डोज सीरीज चल रहा है और उसमें हम यहाँ पे डेली छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप सारी वीडियोस देख रहे हैं और आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग क्लियर कर। ऑलराइट गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रैसमिक मिक्सचर के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे आपके सामने दो कंपाउंड गिवन है गाइज, और आपको कंपेयर करना है कि कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड में क्या रिलेशन है। आपके ऑप्शन वही है। फर्स्ट ऑप्शन आप मान लीजिए आपका ऑप्शन होगा एनेंटियोमर, सेकंड डायस्टेरियोमर, थर्ड रैसमिक और फोर्थ मीजो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस हमारा फर्स्ट यहां पे था एनेंटियोमर, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे यहां पे डायस्टेरियोमर। थर्ड ऑप्शन आपके सामने बच्चों यहां पे रैसमिक, और फोर्थ ऑप्शन जो आपके सामने यहाँ पे दैट इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड आपके सामने फोर्थ ऑप्शन होगा। जो आपके सामने ये दो कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में आपको ये बताना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। क्या ये दोनों एनेंटियोमर है, रैसमिक है, डायस्टेरियोमर है या मीजो। तो गाइस हम पहली नजर में देखेंगे, हमारी पहली नजर का जो प्यार होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमें क्या लगेगा कि ये कंपाउंड क्या होना चाहिए। बताओ, आप लोगों ने इससे पहले एनेंटियोमर पढ़ लिया, आपने इससे पहले मीजो कंपाउंड पढ़ लिया, आपने इससे पहले डायस्टेरियोमर पढ़ लिया। तो उन सारी बातों को ध्यान में रख के हमें फोकस करना है कि इसमें हम क्या करें। ऑलराइट, वो सारे आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं, आपने सारे वीडियोस सुने अच्छे से, वहां पे जो क्वेश्चन उनको फॉलो किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये एनेंटियोमर है या नहीं। इस बात को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एनेंटियोमर की जो बेसिक डेफिनेशन उसको फुलफिल करेंगे। क्या थी डेफिनेशन? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, और वी कैन से विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर कंप्लीटली, दे आर नोन एज एनेंटियोमर। तो फर्स्ट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, इसके लिए मुझे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना पड़ेगा। और जब आप लोग चेक करोगे, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको ये चेक करना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इसी तरीके से इस कंपाउंड में भी जब आप चेक करोगे, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। ये आप लोग चेक करोगे। ऑलराइट गाइस, अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे बताओगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आता है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक मिरर लगा लीजिए, है ना। और इस मिरर के रेस्पेक्ट में आप देखिए कि जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहाँ पे एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं। तो आप यहाँ पे ये पाएंगे कि यहाँ पे जो CH3 है उसका मिरर इमेज ये CH3 बन रहा है। ऑलराइट, इस नीचे वाले CH3 का इमेज नीचे वाले CH3 बन रहा है। ऑलराइट गाइस, इसी प्रकार यहाँ पे देखो Cl का इमेज Cl होगा, इसका ये इमेज होगा और इसका ये इमेज, और इस तरीके से इसका इमेज ये वाला बन जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या करोगे? एक फिफ्थ ऑप्शन भी हम ले लेते हैं, नन या आइडेंटिकल बोल दीजिए, अब आइडेंटिकल ले लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे और कंफ्यूज हो, और थोड़ा कंफ्यूज होकर और आप सोचे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों पहली नजर का जो प्यार होगा, अगर हमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया गया, पहली नजर में हम इसको देखेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज कॉल्ड एनेंटियोमर। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के सामने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप देखते हैं कि उसका आंसर आप एनेंटियोमर करते हो। लेकिन गाइस रुको रुको रुको, मान लो कि आपको यहाँ पे एक सिचुएशन और दी जाए, समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि एक पूरा कंटेनर है और उस कंटेनर में जो सॉल्यूशन पड़ा है, उस सॉल्यूशन में इन मॉलिक्यूल से मिलकर वो सॉल्यूशन बना है। राइट, ये दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर सॉल्यूशन बना है, और उस सॉल्यूशन में इन मॉलिक्यूल्स के इक्वल मोल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के इक्वल इक्विवेलेंट है, या हम बोल सकते हैं इक्विमोलर सॉल्यूशन है इन मॉलिक्यूल्स का, वो जो सॉल्यूशन था वो वाला।
अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है या फिर आपको किसी भी तरीके से हिंट दिया जा रहा है, थोड़ा घुमा के दिया जा रहा है, डायरेक्टली बोला जा रहा है, तो आप समझ जाओगे कि अब बात कुछ और है। ऑलराइट गाइस, अगर ऐसा होगा तो ऐसा सॉल्यूशन को हम बोलेंगे रैसमिक मिक्सचर। दैट मींस कि द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेज टू ईच अदर इज नोन एज रैसमिक मिक्सचर। समझ आ गया गाइस? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसका और इसका, इन दोनों का यहाँ पे 50-50% ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपको किसी भी तरीके से हिंट मिल जाए कि दोनों बराबर मात्रा में, दोनों बराबर अनुपात में है, तो बच्चों फिर वो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रैसमिक मिश्रण बोलेंगे, रैसमिक मिक्सचर बोलेंगे। चलो, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगर हमें क्लियर हो गया कि ये 50% है, ठीक है, और ये वाला भी मान लीजिए कि 50% ही है, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था, इस प्लस को हटा देते हैं यहां से, दोनों 50% हैं, तो जो मिक्सचर का नेट थीटा आएगा, थीटा नेट, नेट प्रकाश गुणन वो कितना होगा और कितने डिग्री होगा और किस दिशा में होगा? तो हम जानते हैं कि हमारा पहला वाला जो कंपाउंड था, आप देख सकते हो ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड का पीयूएस और सीयूएस यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे पीयूएस और सीयूएस नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दैट मीन्स कि हम मान सकते हैं कि इसका जो रोटेशन होगा वो प्लस थीटा डिग्री होगा, और सामने वाला इसकी मिरर इमेज है तो इसका माइनस थीटा डिग्री होगा। तो हमने देख लिया कि प्लस थीटा और माइनस थीटा है, और दोनों की मात्रा बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई प्लस थीटा डिग्री इसका था, माइनस थीटा डिग्री इसका था, दोनों 50-50% थे, तो 0.5 इंटू प्लस थीटा प्लस 0.5 इंटू माइनस थीटा। तो इस तरीके से आप बोलोगे कि यहाँ पे 0.5 इंटू प्लस थीटा प्लस 0.5 इंटू माइनस थीटा, ये इसका ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन आएगा सॉल्यूशन का। और गाइस आप देखोगे तो ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री है बच्चों, दैट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली क्या होगा? बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा, क्योंकि जब वो वहां पर नेट डिग्री जो है वो 0 डिग्री रखेगा, दैट मीन्स कि जो पीपीएल है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जब वो निकोल प्रिज्म से पास होते हुए आएगी और जब वो सॉल्यूशन के पोलरिमीटर ट्यूब में से निकलेगी, तो उसका नेट डिग्री जो होगा वो 0 होगा। तो 0 पे पहले था, अब भी 0 पे है, तो हम सोचेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है, पहले भी 0 पे अब भी 0 पे, मतलब कि उसके पथ में विचलन नहीं हुआ, उसके पाथ में डेविएशन नहीं हुआ। तो गाइज इस तरीके से ओवरऑल जो हमारा रैसमिक मिक्सचर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके जो कंपोनेंट होंगे प्लस थीटा और माइनस थीटा वाला, वो इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन दोनों को मिलाकर एज ए होलसम बात की जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग अ टर्म दैट इज नोन एज एक्सटर्नल कंपेंसेशन, आंतरिक बाह्य प्रतिकार। एक नेम तुम्हारे सामने आएगा कई बार, एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ठीक है, इसका हिंदी में मतलब बाह्य प्रतिकार, यानी कि रैसमिक मिश्रण जो प्रकाशिक अक्रिय होते हैं बाह्य प्रतिकार के कारण, एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण, जबकि मीजो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं लेकिन वहां पे आंतरिक प्रतिकार होता है। इस बाह्य प्रतिकार का क्या मतलब है कि यहाँ पे दो कंपाउंड अलग अलग हैं, जिसमें से एक प्लस थीटा घुमाता है, दूसरा माइनस थीटा घुमाता है, जबकि मीजो में क्या था, एक ही कंपाउंड का आधा भाग प्लस थीटा था और दूसरा माइनस थीटा था। यहाँ पे दो कंपाउंड, एक प्लस थीटा एक माइनस थीटा। इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नेट डिग्री यहाँ पे 0 डिग्री है। और गाइज इस तरीके से हम रैसमिक मिक्सचर को डिफाइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास ये होनी चाहिए कि उनका मिक्सचर इक्वल है, इक्विवोलेंट मिक्सचर है। ये आपको एग्जामिनर हिंट दे सकता है, ये आपको डायरेक्टली बोल सकता है। अगर आपके सामने ये चीज क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।